जोहार नमस्कार, आप देख रहे थे भारत मित्र। आपको बता दें, छात्र के मुद्दे में लगातार आवाज़ उठ रही, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से प्रशासनिक भवन के बाहर देख सकते प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ कई मुद्दों के बारे में प्रदर्शन किया जाए। PhD प्रवेश परीक्षा 2024 जल्द आयोजित करो, UG का रिज़ल्ट जल्दी कर PG नामांकन पोर्टल खोलें, खिलाड़ियों के लिए सभी आवश्यकता सुविधाओं की गारंटी कर, मतलब और भी कई ऐसे जो हम कहेंगे ले रहे हैं, जो जारी करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या मुद्दे को लेकर आप लोग कर रहे हैं? देखिए कि हम लोग का मेन मुद्दा है कि सत्र जो समय पर नहीं चल रहा है, वो UG का रिजल्ट टाइम पर घोषित नहीं किया जा रहा है, PhD प्रवेश का परीक्षा आयोजित नहीं किया जा रहा है 2024 का, अभी तक वो नहीं हुआ है। PG में एडमिशन एग्जामिनेशन जो चांसलर पोर्टल होता है, जो उसको खोला नहीं जा रहा, जिस वजह से छात्र बाधित हो जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने से। और आप देखिए, जब से NEP आई हुई है, लगातार ये जो फ़ी हाइक और समय पर सत्र संचालित नहीं करना, ये कौन सा तरीका है इनका पूरा रवैया ही बदल गया है छात्रों के प्रति। चाहते ही नहीं है कि यहाँ के रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं वो पढ़ाई करें और आगे बढ़े। सिर्फ ये अपना देख रहे हैं, अपने कान में तो तेल डाल के बैठे हुए कि छात्रों का आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, समय पर सत्र संचालित नहीं कर रहे हैं। अब छात्र संघ चुनाव जो होता है, लोकतांत्रिक बुनियादी जो अधिकार है छात्रों का, वो घोषित नहीं कर रहे। 7 सालों से यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। यहाँ छात्र प्रतिनिधि नहीं होने के कारण यहाँ छात्रों को बहुत दिक्कत हो रही है। सत्र संचालित नहीं हो रहा, UG का रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा, जिससे लोग PG में एडमिशन नहीं ले पा रहे। आप देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में जैसे उसका PG में एडमिशन वो बंद भी हो चुका है। अब वो 2026 का जो पोर्टल होता है उसको खोल दिया, एडमिशन पोर्टल खोल दी, और यहाँ 25 में भी एडमिशन नहीं हो पाया, और अगला हम लोग 26 में हम लोग पहुँचने वाले। देखिए कि यहाँ प्रशासनिक भवन का रवैया क्या है छात्रों के प्रति। डायरेक्टर साहब से मिलने के बाद अभी हम लोग मिलने का बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पुलिस जो आई है, वो यहाँ छात्रों से किस तरीके से व्यवहार कर रही है और बात कर रही है, अरे तेरे करके। इनका जो रवैया है, प्रशासनिक भवन के लोग और ये पुलिस प्रशासन के लोग, इनका छात्रों के प्रति बहुत ही खराब रवैया है। फीस बढ़ा तो उसका तो आप लोग प्रदर्शन भी किए, सब कोई प्रदर्शन किए। हाँ, फीस लगातार। देखिए आप, मैं लॉ कॉलेज से हूँ, मैं लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर आप देखिए फ़ी हाइक लगातार बढ़ाया जा रहा है। मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म 1300 कर दिया गया है। किस हिसाब से ये हर बच्चे से, मेरे बैच में 60 बच्चे हैं, उनसे आप 1300 रुपये किस हिसाब से ले रहे हैं? मेरा लॉ कॉलेज जो है वो ना आज गिरने के कगार है, लॉ डिग्री उनका मान्यता नहीं दिया जाएगा। BCI के रूल से 10 फैकल्टी होना चाहिए परमानेंट। हमारे फैकल्टी में 7 फैकल्टी है, वो भी परमानेंट नहीं है। डायरेक्टर भी है तो वो भी परमानेंट नहीं है। इस तरह का तो हाल हो गया रांची यूनिवर्सिटी का। कुछ बदलाव होगा? आंदोलन तो आप लोग करते हैं, क्या लग रहा है बदलाव? आंदोलन तो हम लोग करते रहेंगे। अगर बदलाव नहीं होगा तो हम लोग आज यहाँ है, कल हम शिक्षा मंत्री राज्य सरकार को भी घेरेंगे। देखिए, आज जो हम लोग घेराव कर रहे हैं, जो समय पर सत्र संचालित नहीं हो रहा है, जो PhD प्रवेश परीक्षा 2024 है, अब तक 2 साल बीत जाने के बाद भी आयोजित नहीं हुआ है। छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। सेमेस्टर फीस में ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करने के लिए छात्रों को फेल कर दिया जाता है। एक सब्जेक्ट में फेल करता है तो उनको पूरे सेमेस्टर का फीस फिर से लिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल किया है तो उनको एक ही सब्जेक्ट के हिसाब से रुपया लगना चाहिए। वो सभी भी मुद्दा है। फ़ी उगाही का एक केंद्र बन गया है, जहाँ पे दूसरा यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है, झारखंड से बाहर का यूनिवर्सिटी, वो 2026 के लिए एडमिशन पोर्टल खोल रहा है। लेकिन अभी तक जो इनको अप्रैल 2025 में करना चाहिए, वो दिसंबर 2025 आ गया है। अब तक कोई भी एक भी नोटिस नहीं निकाला है। जो 3 साल में कोर्स होता था, एक तो NEP आने के बाद 4 साल में कर दिया है, ऊपर से 1 साल और लेट हो रहा है। तो हम लोग अब किसी भी स्थिति में नहीं है कि विश्वविद्यालय प्रशासन किस दिशा में जा रही है, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, शिक्षा को आम छात्रों की पहुंच तक रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है। एक फीस वृद्धि जो है, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्र चुनाव के लिए क्या बोल रहे, बहुत लंबे समय से रुका हुआ है। देखिए, छात्र संघ चुनाव नहीं होने का परिणाम यह है कि आज सेशन लेट रहता है। छात्रों का रोज़ नई परेशानियों से झेलना पड़ता है, लेकिन एक भी परेशानी उनका समाधान नहीं हो पाता है स्पष्ट समय में। क्या बोलिएगा? जी, अभी हम लोग देख रहे हैं लंबे टाइम से जो सत्र पहले 1-2 महीने लेट होती थी बच्चों का, आज वो सत्र 6-8 महीने लेट हो रही है।
और धीरे धीरे प्रशासनिक भवन के जो वीसी साहब बैठते हैं वो धीरे धीरे चाह रहे हैं कि साल भर लेट हो और बच्चे जो पूरी तरीके से पास भी हो जाते हैं उनको अपना सिर्फ मार्कशीट नहीं आता है। फाइनल रिजल्ट के कारण आप देखें तो साल भर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अभी आप देखिएगा 25-26 सेशन जिसका एडमिशन पीजी का हो जाना चाहिए था, अब तक क्लासेस शुरू हो जाना चाहिए था, आज तक चांसलर पोर्टल में उसको अप्लाई के लिए नहीं किया गया है। यूजी का एडमिशन जो हो जाना चाहिए था, अभी तक यूजी का जो रिजल्ट होता है वो हो जाना चाहिए था, लेकिन यूजी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जो बच्चे मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी और स्टेट में पलायन करेंगे पढ़ने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, तो बताइए कि उनका 1 साल बर्बाद हो गया। वो 2026 में अब एडमिशन चल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल में। अगर देखा जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक दिन अगर हम परीक्षा फॉर्म भरने में लेट करते हैं तो पर डे फाइन के हिसाब से हम लोगों से 100 रुपया पर डे के हिसाब से उगाही किया जाता है, ताकि प्रशासनिक भवन और वीसी और ये यूनिवर्सिटी जो है वो घाटे में ना जाए और बच्चे फीस भरे इस डर से। लेकिन जब हम लोग 6-8 महीने हमारा सेशन लेट हो रहा है बच्चों का, तो इसके लिए प्रशासनिक भवन और वीसी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियली मतलब एक तरीके से सिर्फ कुबेर का खजाना बनाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, ताकि बच्चों से कैसे वसूला जाए। आप अगर एक दिन एडमिशन के लिए लेट कर दीजिए अगर ऑनलाइन, तो ये लोग फाइन लेते हैं, एग्जाम फॉर्म के लिए फाइन लेते हैं, लंबा फाइन के नाम पे उगाही करते हैं। लेकिन बच्चे 6-8 महीने साल भर बच्चों का बर्बाद हो रहा है यूनिवर्सिटी में, और ये प्रशासन जिम्मेदारी नहीं ले रही है, वीसी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। फीस बढ़ाया गया, आप लोग आंदोलन भी किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बोले नहीं रहता, लेकिन फीस बढ़ा दी गई, इस पर क्या कहिए? आप अभी देखिए ना, एनईपी के तहत बार फीस ऐसे एक फरमान, ये सब जो परिणाम है, फीस वृद्धि हो रहा है, सेशन डिले हो रहा है, पीएचडी का एडमिशन सोचिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी नैक की टीम आती है हर साल। नैक की टीम शोध के आधार पर एक बेहतर आधार होता है ग्रेडिंग का, लेकिन अब देखिए कि रांची यूनिवर्सिटी में शोध की क्या स्थिति है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रांची यूनिवर्सिटी से पिछले 2 साल से देखिए पीएचडी एंट्रेंस के नाम पे 2024 वाले बैच में पैसे ले लिए गए 2-2 हज़ार तमाम बच्चों से। 100 से 200 बच्चे अप्लाई किए पीएचडी एंट्रेंस के लिए, लेकिन अभी तक एक सिंगल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि हम कैसे एडमिशन लेंगे, कब एंट्रेंस लेंगे, इसके कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये लोग बस शिक्षा व्यवस्था को गिराना चाहते हैं, ताकि जो आम बच्चे जो यहाँ पे, जो आप सोच लीजिए कि रांची जैसे शहर में जहाँ पे आदिवासी, दलित, पिछड़े छात्र बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं इस कैंपस में, वहाँ की क्या स्थिति है शिक्षा की, और वहाँ कितने बच्चे यहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं और शोध कर रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी में, इसका अगर आप रेशियो निकालिएगा तो देख लीजिए। आज अभी पीजी में इतना लेट है, एक तो स्कॉलरशिप के मार बच्चे झेल रहे हैं, दूसरे में ये लोग फीस वृद्धि कर रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं, छात्र संघ चुनाव जो है वो सरकार के वजह से अटका पड़ा है, हम लोग सरकारी परमिशन नहीं मिला इसलिए हम लोग छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे। लेकिन इनसे पूछिए कि छात्र संघ के नाम पे हर साल जो तमाम बच्चों से एडमिशन के वक्त उगाही होती है, वो उगाही क्यों नहीं रुक रही है? जब आप छात्र संघ चुनाव नहीं कर रहे हैं तो आप उस छात्र संघ के नाम पे जो बच्चों से उगाही कर रहे हैं, और 2018 से लेकर के 2025 तक जो पैसे की उगाही हुई है छात्र संघ के नाम से बच्चों से, उन पैसों का हिसाब है क्या वीसी के पास? उन पैसों का हिसाब रांची यूनिवर्सिटी दे रही है बच्चों को? ये हम लोग पूछने आए हैं। वीसी से मिलने का है? जी, हम लोग अभी वीसी से मिलने आए हैं, अब देखिए वीसी क्या करते हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारी यही है कि एक तरीके से चेतावनी था, आगे हम लोग अगर जल्द से जल्द नए साल से जनवरी में, यानी कि अगर यूजी की रिजल्ट जारी नहीं होती है, पीजी का एडमिशन पोर्टल नहीं खुलता है, पीएचडी का इंट्रेंस टेस्ट का अगर नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, तो हम लोग दोबारा आएंगे। वाइस चांसलर वगैरह मैंने चेंज हुए, तो इस वजह से लोग नए जो आए उनको समझने में थोड़ा समय लगा, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करें कि इधर जो भी है जल्दी हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट करा करके रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करें। ठीक है, पीछे दिनों आए थे, ठीक है, तुड़ुक भाषा में वहाँ डोरंडा कॉलेज में टीचर नहीं है, उसको लेकर छात्र लोग पहुँचे थे। उसके लिए हम लोग प्रयास कर दिए हैं। स्टूडेंट अभी हमारे पास कुछ नए फैकल्टीज भी आए हैं, वो हम लोग उसको दे देंगे, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। समस्या है जो है कई सालों से रिपीट हो रही है सर, इन पर सुधार क्यों नहीं कर रही है यूनिवर्सिटी? कौन सी समस्या? रिजल्ट देरी होने को या सेशन लेट होने के लिए जो समस्या हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें तो मैंने प्रयास किया। प्रयास कब तक चलेगा सर? हम पिछले 10-15 सालों से ये सेम चीज़ें सुन रहे हैं। नहीं 10-15 साल हम लोग जब पढ़ते थे उस समय तो 3 साल तक लेट थी। हम जब पढ़ाई कर रहे थे, मास्टर डिग्री कर रहे थे, उस समय 3 साल तक लेट थी। उस समय तो नहीं, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे 93 का बात होता है, 88-90 सेशन था पीजी का, लेकिन हमको याद है 93 का
93 का सितंबर महीने में रिजल्ट आई थी, तो कितना लेट था समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से अभी 6 साल मैंने 6 महीना से ज़्यादा डिले नहीं है। ठीक है। पहले लोग अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहते, वो अपना एक नोटिफिकेशन या नोटिस डाल दे कि हम इस तारीख को मिलेंगे छात्रों से या हम नहीं रहेंगे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में। नाम के वीसी हम लोगों को नहीं चाहिए। समझ में आप लोग भी समझिए। हाँ, कितने छात्रों का दुख दर्द आप लोग नहीं समझ पा रहे कि गांव घर से जो लोग आता है, पढ़ता है, जिनके माँ बाप जमीन बेचकर, धान बेचकर पढ़ा लिखा रहे हैं, उन लोगों पर क्या होगा। सेशन लेट कर दे रहे हैं। 2025 में जिनको पीजी में एडमिशन लेना था वो एडमिशन नहीं ले पा रहे। हम रांची यूनिवर्सिटी से लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। हाँ हाँ है, मेरे पास है आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी चाहिए। आप आप देखिए यहाँ, अरे आइडेंटिटी दिखा। हम आपको नोटिफिकेशन, हम आइडेंटिटी थोड़ी लेके चलते हैं। आपका लॉ डिपार्टमेंट का ऐसा हालत है कि देखिए यहाँ मेरे पास लॉ डिपार्टमेंट का नोटिस भी है। मैं BBA LLB की स्टूडेंट भी हूँ। मैं 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट में 3rd ईयर से लॉ कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग फेक स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? और आपसे सवाल ये भी है कि एक भी फैकल्टी नहीं है लॉ डिपार्टमेंट में। 10 फैकल्टीज पे कैसे चला रहे हैं आप लॉ डिपार्टमेंट को? पहले तो BCI इतना नोटिस भेज रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं सर छात्रों के साथ? हमारा लॉ का डिग्री भी हम लोगों का हाथ से छीन लिया जाएगा। अगर हम लोग दूसरे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने LLM के लिए जाएंगे तो वहाँ भी हम लोग को क्या देख के बोले कि एफिलिएशन नहीं है। देखिए सर, हम लोग पढ़ाई कब करें, कैसे करें? नहीं आए, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आए हैं। आपको नहीं है कुछ देना तो हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, आप आराम से चल जाइए। सब सही सलामत चल रहा है, कोई प्रॉब्लम। सर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, फिर हम आपको न्यूज़पेपर निकाल के दिखाएं। सर आप जो है न्यूज़पेपर है सर, वहाँ के स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट आ रहा है सर। सर आप BCI को मानते हैं कि नहीं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नहीं मानते हैं सर। सर आप अभी दिखाएं, हम आपको क्या बात कर और नहीं मानते। चलिए आपकी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट तो लोग मानते हैं ना सर। हम लोग भी आपको रजिस्ट्रार नहीं मानते। रजिस्ट्रार नहीं मानते। जाइए अब क्या करिए? रजिस्ट्रार नहीं मानते। आप अपना आइडेंटिटी कार्ड पहले दिखाइए। अरे अभी तो दिखाए सर। हम लोग स्टूडेंट लीडर हैं। आप कैसे सवाल कर रहे हैं? हम अभी दिखाए हैं। हम आपको नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? आपको दिक्कत नहीं मान रहे। आप तो यहाँ किसी को स्टूडेंट मानने के लिए तैयार ही नहीं कि आप इस यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट भी है सर। वो क्यों नहीं हुआ? किसके कारण अभी तक नहीं हुआ है एग्जाम? एडमिशन पोर्टल क्यों नहीं खुला? एडिट समय पर हम लोग नहीं करा पाए, कहा कि हम लोग को 2 साल जो हो गया PhD का प्रवेश परीक्षा को फॉर्म भराया हुआ, अभी तक एक भी नोटिस नहीं निकाल पाए हैं। आप लोग यहाँ पे क्या करने बैठे? आज मिला है हमको डिग्री सर्टिफिकेट। जबकि 24 में मैंने समस्या कैसे नहीं है सर? आप जो है ना एक देखिए सर, इतने पुराने स्टूडेंट आपके पास है। मेरा देखिए जेट का अप्लाई किया हुआ है, लेकिन सही समय पर सर्टिफिकेट इशू करने नहीं सका। आपको ग्रेजुएशन का जो मेरा डिग्री का सर्टिफिकेट है, डिग्री सुन लीजिए मेरा बात पहले। डिग्री सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके दरवाजे खटखटाया मैंने 2024 को 10 मार्च को। आज मिला हमको डिग्री सर्टिफिकेट 10 BA वाला। तो मैं कैसे जेट में मैं सर्टिफिकेट इशू करने नहीं सका? वो तो दूसरी बात समझे। मैं सिली कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, आपके यूनिवर्सिटी का। इससे ज्यादा आपको क्या प्रमाण की आवश्यकता है? इससे ज्यादा क्या प्रमाण की आवश्यकता है? एक का आपको डिग्री लेना है, डिग्री भी देखना है, फॉर्म भी भरे वो भी देखना है। 2 साल फॉर्म भर दिए हैं। 1 मिनट बता दें, आप लोग यहाँ पे 60 लाख 70 लाख रुपया PhD में फॉर्म भरने में लिए हैं। कैसे जा रहा है? 2300 से 2400 विद्यार्थी भरा है फॉर्म। एक चीज बता दें, एक भी नोटिस निकाले हैं कि कब ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एंट्रेंस एक चीज बता दें कि हम लोग को राजभवन से ये निर्देश मिला है कि PhD का एंट्रेंस टेस्ट हम लोग अलग से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आजकल कैसे नहीं ले सकते हैं? आप ये ऑटोनॉमी पर हमला है, जो स्वायत्ता पर हमला है। हर यूनिवर्सिटी ले रही है, हर यूनिवर्सिटी ले रही है। आप कैसे नहीं ले सकते हैं? झारखंड की यूनिवर्सिटी इंडिया की यूनिवर्सिटी से बाहर है क्या? आपका लेवल है उस तरह से। समय पर काम होना चाहिए। आप 2-2 हजार रुपया लिए हैं, उसमें 2346 विद्यार्थी भरा है। आप जो 2 साल आपका PhD का ऑलरेडी लेट है। इधर से आएगा सरकार समझेगी, समझे? नहीं चलता है आप लोग का काम करने का, सीधे दिक्कत दे दीजिए सरकार को। हम लोग यहाँ हंगामा करने वाले हैं, पूरा बढ़िया से हम लोग क्रांति करेंगे। यूनिवर्सिटी खत्म कर दीजिए, एक UGC नेट जो है सब लेगा। फॉलो करना है। सुनिए ना सर, HECI बनाए हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ने दिया। आपके पास फैकल्टी की कोर्सेज नहीं है, इतना स्किल डेवलपमेंट